नॉन-स्टॉप 100। पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान मांग सकता है और सबूत। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के वॉइस सैंपल और फिंगरप्रिंट मांगेगा पाकिस्तान कहने से नासिर जंजुआ, भारत कहने से अजीत डोभाल से उठा सकते हैं नए सबूतों की मांग। भारत के सबूत नाकाफी मान रहा है पाकिस्तान। 15 जनवरी को भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत नहीं तोड़ना चाहता पाकिस्तान, इसीलिए पठानकोट हमले की जांच को लेकर फिलहाल सकारात्मक रुख। पठानकोट के एसपी सलविंदर से कल फिर होगी पूछताछ। एनआईए ने आज कई घंटे तक किए सवाल जवाब। एसपी सलविंदर के बयान के आधार पर तय होगी आगे की पूछताछ। कुक और दोस्त से पूछताछ पर फैसला बाद में। एनआईए की पूछताछ में कई सवालों पर अटके थे सलविंदर। आतंकियों की पहचान और खुद के फोन से पाकिस्तान में बात का नहीं सूझा सीधा जवाब। एसपी सलविंदर के कुक मदन गोपाल और दोस्त राजेश वर्मा पर भी एनआईए को शक। फिलहाल पूछताछ को लेकर कुछ साफ नहीं। पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर इंटरपोल जारी करेगा ब्लैक कॉर्नर नोटिस। मकसद मारे गए आतंकियों की पहचान। पठानकोट में आतंकी हमले वाले घटनास्थल पर AK-47 और की मैगजीन, मोबाइल फोन और दूरबीन भी मिली थी। सभी चीजों की बारीकी से चल रही जांच। पठानकोट एयरबेस में आतंकी के दाखिल होने के रास्ते पर बीएसएफ और एनआईए की जुटा राय। बीएसएफ के मुताबिक आतंकियों ने नहीं पार किया बनियाल बॉर्डर। पठानकोट आतंकी हमले में मेरठ पहुंची एनआईए की टीम। एक आरोपी को साथ ले जाकर की पूछताछ। एनआईए की जांच को लेकर मेरठ के डीआईजी का बयान। उड़ीसा के किसी आरोपी को मेरठ लाई थी एनआईए की टीम। पठानकोट आतंकी हमले के बाद बीकानेर में बॉर्डर पर हाई अलर्ट। डॉग स्क्वाड समेत जवानों को विशेष तौर पर सतर्क रहने की हिदायत। बीकानेर बॉर्डर पर फुटप्रिंट की पहचान करने वाले तैनात। घुसपैठ की जांच करने वाला विशेष दल पहुंचा। पठानकोट हमले पर भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले का बयान। कहा, दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते पर करेंगे बातचीत। एनआईए को उम्मीद, पठानकोट हमले पर जल्द मिल सकेंगे बड़े सुराग। बेनियाल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों की गहरी छानबीन। बीएसएफ का दावा, कोबरा लाइन पर लगी बाड़ में रहता है 440 वोल्ट का करंट। यहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर। बीएसएफ डीजी ने अमृतसर के डीआईजी को सौंपी जांच। आतंकी रास्ते के बीएसएफ डीजी ने अमृतसर के डीआईजी को सौंपी जांच। आतंकी रास्ते के शक की वजह बनी है ये पुलिस, लेकिन ये पुलिया, लेकिन बीएसएफ ने यहां भी कड़े पहरे का किया दावा। आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने खंगाला था बेमियाल का चप्पा चप्पा। खेतों से जुटाए थे फुटप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर सुरक्षा में कहां है कमजोरी, एनआईए की टीम तैयार कर रही है इसका पूरा ब्यौरा। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकियों पर कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से बात नहीं, आज तक से बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल ने भारत पाक वार्ता की तारीख तय होने से भी किया इनकार। कहा, विदेश सचिव मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं। अखबार में छपे इंटरव्यू का भी खंडन। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, पठानकोट हमले के बावजूद भारत और पाकिस्तान में बातचीत जारी रहनी चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानहानि केस में सीएम अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने दाखिल किया जवाब। हाईकोर्ट में 2000 पन्नों में सौंपा अपना जवाब। अरुण जेटली पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के आरोपों वाली सीडी भी हाईकोर्ट को सौंपी। बाकी 4 आरोपी 5 फरवरी से पहले दाखिल करेंगे जवाब। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा, जेटली पर लगाए गए आरोपों से कहीं भी उनके मानहानि नहीं हुई। बाबा रामदेव का केंद्र पर निशाना। कहा, सरकार की नीतियों से जनता नाखुश। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले रामदेव, काला धन वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश करे मोदी सरकार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेट्स की नाराजगी के मद्देनजर कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए मंगाई एप्लीकेशन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान, 2017 का चुनाव अकेले लड़ेंगे समाजवादी पार्टी। हरियाणा के जिंद में सरपंच की हत्या के बाद तनाव, चुनाव हारने वाले प्रत्याशी पर आरोप। सरपंच राकेश को सरेआम घर के बाहर ही गोली मार दी, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बिजनौर में सास की पिटाई का खौफनाक वीडियो, घर में बहू ने की गला घोटकर मारने की कोशिश। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात, सास के गले में कपड़ा बांधकर जान लेने की कोशिश। गला घोटने के बाद बहू ने की वाटर हीटर से करंट लगाकर मारने की कोशिश। सास को थप्पड़ घूंसों से बुरी तरह पीटा, सर पर भी पत्थर से किया हमला। सास को पीटने वाली महिला कई बार पति से भी कर चुकी है मारपीट। कई सीसीटीवी के जरिए सामने आई घटना। जानलेवा हमला करने वाली बहू के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का केस दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
राजस्थान के जोधपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, सरेआम गाड़ियों को मारी टक्कर। जोधपुर में गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मोस्ट वांटेड मोन्टू कंडारा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के बाद 25 महिलाओं को जमीन पर लिटाया। महिलाओं को जमीन पर लिटाने के मामले में अस्पताल प्रशासन का अजब बयान, कहा बेड की कमी की वजह से करना पड़ता है ऐसा। राजस्थान के अलवर में हत्या के शक में पुलिस ने रोकवाया अंतिम संस्कार। टोडियार गांव में संदिग्ध हालत में हुई थी 14 साल के पुष्पेंद्र की मौत। पुलिस का दावा, गोली लगने से मारा गया नाबालिग। मथुरा में 4 लाख का नशीला पाउडर बरामद, जीआरपी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश से दिल्ली लाया जा रहा था नशीला पाउडर, होटलों और ढाबों में होती है सप्लाई। यूपी के गाजीपुर में 10 साल की लड़की से रेप, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह पीटा। साइकिल से घर जा रही नाबालिग, दुकानदार पर बहला फुसलाकर दुकान में वारदात करने का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में लूट के बाद धारदार हथियार से महिला की हत्या, जेवर ले गए हत्यारे। पंजाब के गुरदासपुर में भीषण सड़क हादसा, जीप से टकराकर नाले में गिरी स्कूल बस, 3 बच्चों की मौत, 25 घायल। जीप से टकराने के बाद बस का संतुलन बिगड़ा, तेज रफ्तार से बस चलाने के आरोप भी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज। झारखंड के लातेहार में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की सूचना, प्रशासन में मचा हड़कंप। लातेहार पुलिस ने किया अफीम की फसल नष्ट करने का फैसला, छापे की तैयारी। यूपी के फतेहपुर में एक युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। दिल्ली के छावला में शिकारपुर गांव में डबल मर्डर, गैंग वॉर में बाप बेटे की हत्या का शक। कार से बदमाशों ने घर में घुसकर 45 साल के विनोद कुमारी गोली, प्लॉट में काम कर रहे 19 साल के बेटे कमल को भी मार डाला। दिल्ली के अम्बेडकर नगर थाने की 3री मंजिल से गिरा युवक, चोरी का फोन इस्तेमाल करने के आरोप में पकड़कर लाई थी पुलिस। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया थाने में युवक को पीटने का आरोप, कहा पिटाई के दौरान ही थाने की 3री मंजिल से गिरा था युवक। दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन के पास रास्ता बंद होने से बीती रात लोगों का हंगामा, बारापुला फ्लाईओवर के दूसरे फेज का काम शुरू होने से बंद किया गया था रास्ता। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर जागी दिल्ली सरकार, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा ग्रीन टैक्स के नाम पर टोल प्लाजा में घूस लेने वालों को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले मनीष सिसोदिया, केस दर्ज कर अवैध वसूली जब्त कराएंगे। ग्रीन टैक्स की चोरी पर आज तक ने किया था बड़ा खुलासा, घूस लेकर दिल्ली में ट्रकों की कराई जा रही एंट्री। बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों को के बधियाकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव, बच्चों से रेप को फिर से परिभाषित करे संसद। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर बरसे पुलिस कमिश्नर बस्सी, विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर लगाई फटकार। गुरुवार को बस्सी ने बुलाई थी बैठक, रिटायरमेंट से पहले नहीं छोड़ना चाहते हैं कोई खामी। 26 जनवरी के बाद महकमे में बड़े बदलाव के संकेत। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 5 जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर समेत कुछ युवा पुलिस अधिकारी हैं जांच के दायरे में, बस्सी ने दी चेतावनी। दिल्ली में मेयर और एमसीडी कर्मचारियों ने वेतन को लेकर निकाला विरोध मार्च, चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने की मांग। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नए रेल डब्बों का किया निरीक्षण, नए डब्बों की रंगत बदलने के साथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर असमंजस बरकरार, महबूबा कब लेंगी सीएम पद की शपथ अभी तय नहीं, विधायकों के साथ बैठक में महबूबा ने नहीं की सरकार गठन पर चर्चा। पीडीपी में सीएम बनाने को लेकर कयास जारी, किसी और को भी राज्य की कमान सौंप सकती है महबूबा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद कल महबूबा मुफ्ती ने पहली बार ली पार्टी विधायकों की बैठक, विधायकों को अपने इलाके में और काम करने की दी सलाह। राज्यपाल आनंद वोरा ने प्रशासनिक अधिकारियों संघ की बैठक, सचिवों को दिया निर्देश, जल्द सुनिश्चित करें सार्वजनिक सेवा क्षेत्र की सुविधाओं का वितरण। बीजेपी में जबरदस्त बर्फबारी, मुगल रोड पर हुई बंद। ज्यादा धुंध में साफ नजर आने लगी है मौसम की बदलती रंगत, आकाश में अभी से दिखने लगा है वसंत का सुरमई नजारा। कोलकाता में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कॉन्सर्ट का आयोजन, कुछ ही देर में सजेगी गजल की महफिल। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में गुंजेंगे गुलाम अली के सुर, इससे पहले मुंबई में शिवसेना नहीं होने दिया था कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, इस मौके पर पुणे में रामदेव के योग शिविर का आयोजन। इस्तांबुल में आतंकी हमला, सैलानियों से भरी जगह पर बम धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत, दर्जनों पर अटक घायल।
इराक की राजधानी बगदाद में मॉल में घुसकर ISIS का आत्मघाती हमला, कम से कम 18 लोगों की मौत, 40 जख्मी। मेक्सिको ने जारी किया ड्रग माफिया और गजमैन की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो। मकान के भीतर फायरिंग करते दिख रहे हैं मरीन। अमेरिका के मिशिगन में झगड़ा करते हुए 2 भाइयों की कार पुलिस वैन से टकराई, पुलिस ने जारी किया CCTV वीडियो। अमेरिका के ह्यूस्टन में 71 मंजिला इमारत से 2 मजदूरों का रेस्क्यू, शीशा साफ करने गए थे मजदूर। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो DDCA की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा